और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से आप अपना उद्बोधन और मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारा वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल जी, राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सवार गर्ग जी, हमारे राज्य मंत्री भजनलाल जी यादव साहब, सांसद महोदय श्री भागीरथ चौधरी जी अजमेर, कनकमल कटारा जी डूंगरपुर, पीपी चौधरी साहब पाली, श्रीमती रंजीता कोहली जी भरतपुर, श्री राहुल करसा जी चूरू और सुभाष भेड़िया जी भीलवाड़ा। यहाँ उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री वासुदेव जी देवनानी अजमेर, श्री मेवाराम जी जैन साहब बाड़मेर, श्री पद्माराम जी चौटन, श्री संदीप शर्मा जी कोटा, श्रीमती मनीषा परमार जी जोधपुर, श्री राजेंद्र पारिक जी सीकर, श्री ज्ञानचंद पारिक जी पाली, राजेंद्र राठौड़ साहब चूरू, श्रीमती गायत्री त्रिवेदी जी सहाड़ा भीलवाड़ा, रामनाथ जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, अभिनीश महसी जी, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब नीरज आर्य जी, अखिल अरोड़ा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उदित नाका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम आनंद कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन, वैभव गैलेरिया जी सेक्रेटरी चिकित्सा एजुकेशन, सिद्धार्थ महाजन जी शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार आयुक्त चिकित्सा सेवा साइन अली। यहाँ उपस्थित तमाम हमारे कलेक्टर साहबान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल साहबान मेडिकल कॉलेजेस, सीएमएचओस, पीएमओस, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और जो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज एक साथ में जो भी बताया गया कि किस प्रकार से जोधपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, सीकर, पाली, चूरू, भरतपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर के अंतर्गत जो आईसीयू बेड, एनआईसीयू, पीआईसीयू के शिलान्यास हुए हैं और करीब लगभग 94 करोड़ रुपए की लागत से मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम काम जो है समयबद्ध तरीके से ये काम पूरे होंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो सपना हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान में मेडिकल सेक्टर के अंदर हम लोग पायनियर बने, देश के अंदर एक पहचान बनाए पूरे मुल्क में कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सब सुविधाएं हैं। फ्री मेडिसिन की स्कीम हमने बहुत शुरू पहले कर दी थी, फ्री टेस्ट की स्कीम शुरू की, फिर चिरंजीवी योजना लेके आए जो 5 लाख तक का जो हमारे प्रदेशवासियों को जो लाभ मिल रहा है और मिलेगा, कुछ कठिनाइयाँ आ भी रही है, मुझे इसकी जानकारी है, वो भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी योजना में कई कमी भी रहती है और कई प्रॉब्लम भी आती है। पर जिस प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज राजस्थान में बाहर से लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अभी दूसरी लहर कोविड की हुई थी तो आपने सुना होगा कि कई प्रदेशों के लोग, दूर दूर से दक्षिण के लोग भी यहाँ इलाज करवाने आए थे। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते हैं वो विथ वेंटिलेटर भी शिफ्ट हो रहे हैं एसएमएस के अंदर। आप कल्पना कर सकते हो कि जिस प्रकार से
RUHS ने और SMS ने और तमाम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अस्पताल के अंदर जो माहौल बना सेवा करने का, वो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और ये तमाम बातें इसलिए संभव हुई कि कोरोना जब आया था तो हमने शुरुआत यही करी कि तमाम जो हमारे जो विपक्षी पार्टी लोग हैं, हमारे नेता लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष, चाहे वो CPM के हो, चाहे और किसी पार्टियों के हो, धर्मगुरु हों या हमारे एक्टिविस्ट हों, NGO के साथी हों, रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, उनके संगठन हों, प्राइवेट सेक्टर जो हैं, उनको बुलाया गया और सबको इन्वॉल्व किया गया। शुरू से ही प्रदेशवासियों में एक मैसेज गया और मुझे गर्व है कहते हुए कि पहले वेव के अंदर जो सेवा की राजस्थान वासियों ने आपस में, उस वक्त लोग ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा और क्या ये कोरोना जो पूरी दुनिया के मुल्कों में जो खबरें आ रही थी, अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, जो लोग वहाँ पर पीड़ित हो रहे थे, इटली के अंदर भी, बड़े बड़े विकसित राष्ट्रों के अंदर चिंता हमारे यहाँ भी थी। राजस्थान में कम से कम हमने भीलवाड़ा मॉडल जो बनाया उसको लोगों ने अपनाया देश में, दुनिया के अंदर, और उसी रूप में हमने उस लड़ाई को लड़ने में कामयाबी हासिल करी। उस वक्त से हमने ये तय कर लिया कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत कैसे करें राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ तक कि MLA फंड के लिए भी हमने रिक्वेस्ट की माननीय विधायक गणों से कि आप लोग प्रायोरिटी दें, किस प्रकार से आपके क्षेत्र में खुद में PSC CHC मजबूत हो, एक मॉडल CHC बने। और मुझे खुशी है कि अधिकांश जगह पर काम धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। दूसरी वेव जो अचानक आई थी उसने पूरे देश को हिला के रख दिया, हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन को लेके, रेमडेसिविर दवाई को लेके, और ऐसा माहौल बन गया कि जो कल्पना के बाहर था। हम लोगों ने किसी तरह, चिंता में भी थी, हमारे 3 मंत्री गणों को भेजा गया दिल्ली के अंदर और ये प्रयास किया गया कि किसी ढंग से हम लोग कन्विंस करें केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी। और प्रधानमंत्री जी से मैंने खुद ने बात करी, सबको रिक्वेस्ट की और किसी ढंग से हम लोगों ने मैनेज करके राजस्थान में जो दूसरे राज्यों में बदनामी हुई, कर्नाटका के अंदर हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो गोवा में हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए, दिल्ली के अंदर हो, वो नौबत यहाँ पर नहीं आई। और तकलीफ बहुत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। और लहर इतनी खतरनाक थी कि जो ये इसका जो वेरिएंट आया है डेल्टा के नाम से, बाद में मालूम पड़ा B16172, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया से गया है, UK के अंदर भी। और जो तबाही मचाई हुई है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, ये वेरिएंट हमारे मुल्क से गया बाहर। और ये मुल्क में जो पैदा हुआ जिस रूप में डेल्टा वेरिएंट, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहाँ तो हम लोग मुश्किल से पहली लहर के अंदर लगभग 1 साल से अधिक समय में 28 लोगों की मृत्यु हुई थी राजस्थान में, और कहाँ आपकी दूसरी लहर में 6000 लोग मारे गए। पूरे देश में आज 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े आ गए मरने वालों की, 4 लाख से ज़्यादा। जो पहले अमेरिका में सुनते थे तो चिंता होती थी कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो इतनी खतरनाक वेरिएंट आया दूसरा डेल्टा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस भयावह स्थिति के अंदर भी राजस्थान के हमारे तमाम मेडिकल फैटर्निटी हैं, डॉक्टर से लगा के नर्सेज तक हैं, तमाम हमारे जो गांव के अंदर आशा सहयोगी हो, चाहे वो ANM हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी थे
गांव तक के जो है लोग, तमाम अधिकारियों ने ऊपर से नीचे तक रिलोकेट ने